दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स मूवी को। और ये मूवी हॉरर फ्रेंचाइजी के अंदर पांचवी फिल्म है। पहले आई थी 1920, फिर 1920 एवल रिटर्न्स, फिर 1920 लंदन और फिर 1921 और अभी फिर से डाउनग्रेड करके 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स आई है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है उसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी अनयूजुअल 1920 की यानी कि 1920 के अंदर एक और कहीं कहानी घट रही होगी, जो कि शुरू होती है मेघना को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर धीरज के साथ रहती है। मेघना का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अर्जुन है, जिससे कि वो काफी प्यार करती है और अपने 21st बर्थडे पर वो धीरज को उसके बारे में बता भी देती है। अब मेघना खुश तो काफी थी, लेकिन इसकी खुशियां अचानक से खत्म हो जाती है क्योंकि धीरज खुद को हैंग करके खत्म करने लगा था और मेघना समझ नहीं पाती कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इस चीज को हम एंड आते आते अच्छे से जान पाएंगे। धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहाँ पर उस वक्त अड़चने आते हैं और उस वक्त गंगाजल का भी छिड़काव वहाँ पर कहीं नहीं हो पाता और एक तरह से उसका अंतिम संस्कार पूरी तरह से सही नहीं हो रहा था। यहाँ पर मेघना को एक हाफ डेड मैन बार बार दिखाई दे रहा था, जो कि मॉन्स्टर की तरह लगता है और ये आदमी उसे अपने ड्रीम में पहले भी देख चुका था, जिससे वो काफी ज्यादा डरती है। और एक सपने के अंदर तो वो आदमी उसको अपने पिता के पास भी दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी मेघना अपने डर और गम से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे घर के ऊपर साइड से कुछ आहट सुनाई देती है, जो कि उस आहट का पीछा करते हुए एक बंद रूम में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर उसको इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी, जो कि उसको एक डायरी तक पहुंचा देती है, जो कि उसके ही पिता की डायरी थी, जिसको वो शुरू से लिखा हुआ आ रहा था। फिर मेघना वो डायरी पढ़ने लगती है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए लिखा था, ताकि वो उसके मरने के बाद मेघना को मिले। इस डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसके जरिए हम उसकी बैक स्टोरी को जान पाते हैं कि धीरज असले में फेल राइटर था और कुछ कमा नहीं पा रहा था और सक्सेस से काफी दूर था। उसकी वाइफ यानी कि मेघना की माँ उसकी गरीबी से खुश नहीं थी और वो पैसों के लिए दूसरे आदमियों के पास जाने लगी थी, गलत काम करने लगी थी। मेघना की माँ राधिका अपनी बेटी मेघना को भी पसंद नहीं करती थी, ना ही उसे जरा भी प्यार करती और वो धीरज से भी नफरत करती थी, जिसके रहते वो कभी अपनी लाइफ अपनी तरह से एंजॉय नहीं कर पाई। तो एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन उसके ऊपर एक साइड इफेक्ट आ जाता है, जो कि अब उसको बहुत ही तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। वो अपने दर्द के साथ ही जी रहा होता है कि तभी राधिका उसे और छोटी मेघना को छोड़कर चली जाती है और एक रॉयल फैमिली में शादी करके खुशी से अपने मन की जिंदगी बिताने लगी है। यानी कि उसने अपने पति और अपनी बेटी को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब धीरज ने अभी तक दर्द सहते हुए मेघना को पाला और जब वो 21 साल की हो गई, अपनी लाइफ खुद से सेट कर सकती थी, तो वो डर से आजाद होने के लिए खुद को खत्म कर लेता है। और भले ही उसने खुद को खत्म किया हो, लेकिन इसके बीच मेघना की माँ राधिका ने बोया था और उसकी मौत की और मेघना की दर्द की एक लौती जिम्मेदार उसकी माँ राधिका है। खैर अब ये जानकर मेघना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की चिता के पास जाकर उनको बुलाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ही धीरज की स्पिरिट वहां पर आती है और मेघना उससे ये कहती है कि वो अपने पिता के दोषी को ऐसे नहीं छोड़ सकती है और राधिका से बदला लेगी। इस पर धीरज उसको समझाता है कि ये ठीक नहीं है और वो खुद बदले की चाह को छोड़ चुका है। लेकिन मेघना गुस्से में थी और वो अपने बदले के लिए अपने पिता को मना लेती है। इस पर वो मान भी जाते हैं और धीरज की स्पिरिट उससे ये कहती है कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर के अंदर जाना होगा और वो उसके साथ वहां पर रहेगा। मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है और अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर पहुंच जाती है, जहां पर राधिका अपने हस्बैंड शांतनु और 16 साल की बेटी आदिति के साथ रहती है। अब मेघना घर पर आती है और शांतनु उसको वेलकम करता है, जिससे पता होता है कि वो राधिका की पहली बेटी है। अब मेघना अपने बदले के लिए ही आई और उसको ये काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उसे मिलने नहीं आई। अब वो शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और कहती है कि उसके लिए रहने के लिए घर नहीं है। इस पर शांतनु कहता है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और यही उसका घर है और यही उसका परिवार है, तो वो यहाँ पर रह सकती है। खैर अब अगले सीन में धीरज की स्पिरिट मेघना से कांटेक्ट करती है। यहाँ पर जब भी धीरज की स्पिरिट मेघना के पास में आती है या फिर उससे बात करती है, तो मेघना को भी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। शायद वो ऐसे जगह पर मिलते हैं जहाँ पर जाने के लिए मेघना को ऐसा होना जरूरी है। फिर धीरज की स्पिरिट मेघना से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि घर के अंदर एक अखंड ज्योति जल रहा है और यहाँ के मंदिर के अंदर भगवान की शक्ति का इरादा है, जो कि उसको यहाँ पर आने से रोक रही है।
मेघना को सबसे पहले उस ज्योति को बुझा देना होगा और मेघना वैसा ही करती है। खैर, अब ज्योति बुझने के कुछ ही समय के बाद धीरज की स्पिरिट घर के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि धीरज की स्पिरिट को उस हाफ डेथमैन यानी कि मॉन्स्टर देखने वाली स्पिरिट ने भेजा था। लेकिन धीरज की स्पिरिट का उससे क्या लेना देना है, क्योंकि बदला तो मेघना के साथ मिलकर भी ले सकता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब उसकी स्पिरिट घर के अंदर आ चुकी थी और वो राधिका को बार बार फोन करता है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। अब अगले दिन में ब्रेकफास्ट टेबल पर वो मेघना से टकराती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती या फिर कर नहीं पाती। इसका मेघना को काफी बुरा लगता है, यानी कि उसकी माँ उसे बात ही नहीं कर रही थी और वो रोते हुए घर के बाहर चली जाती है। और अब उसको बाहर अर्जुन मिलता है, जिसको वो ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। अब वो मेघना से बात करता है, जो कि कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने आई थी, उससे बात करना चाहती थी, जिस पर अर्जुन उसको संभालता है। अब दोनों अर्जुन के होटल रूम में जाते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए और मेघना से ड्रीम में धीरज की स्पिरिट फिर से बात करने आती है, क्योंकि गुस्सा करता है कि वो ऐसे बदला लेगी और भटक रही होगी। फिर मेघना कहती है कि वो नहीं भटकेगी और बदला लेकर रहेगी। फिर अब जागने पर वो देखती है कि अर्जुन जागा हुआ था और फिर सब कुछ सुन लिया था, जिससे उसे मेघना के बदले वाले प्लान के बारे में पता चल गया था, क्योंकि वो नींद में बड़बड़ा रही थी। और वो उस पर गुस्सा करता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर ये सब बंद नहीं करेगी तो वो राधिका से सब कुछ सच बता देगा। इस पर उनकी बहस हो जाती है और मेघना वहाँ से चली जाती है। अब तभी उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो कि होटल के बाहर खड़ा हुआ था, यानी कि वो जो स्पिरिट थी। और वो ये कहता है कि अर्जुन उसके प्लान के बीच में आकर चीजें खराब कर सकता है और अब वो अपनी पावर से अर्जुन के ऊपर अटैक करवा देता है। फिर अब मेघना यहाँ पर घर आ चुकी थी और यहाँ पर आदिति उसके पास आती है और उससे बात करती है, जिसको ये पता चल चुका था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है और वो मेघना से अच्छे से बात कर रही थी। उसको अपनी बहन एक्सेप्ट भी कर लेती है। और सबसे बड़ी बात की जो डिस्क्रिप्शन राधिका का यहाँ पर धीरज ने दिया था, यहाँ पर ये पूरा परिवार वैसा नजर नहीं आ रहा था। अब दूसरे दिन मेघना के घर इस घर का मालिक मिलता है, जो कि मेघना के बारे में सब जानता था। वो यहाँ पर क्यों आई है और उसने दिया बुझाया है, उसको सब कुछ पता था। और वो कहता है कि उसके बदले की आग सही नहीं है और ये उसको तबाह कर देगी। और जब कभी भी वो इस अंधेरे से बाहर आना चाहे तब उसके पास में आए और वो उसको सही रोशनी दिखाएगा। मेघना परेशान होकर उससे मिलने जाती है, जो कि स्पिरिट ने परेशान किया था। और वो बोलता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने ही उसकी जान बचाई और उससे खत्म करने राधिका ने स्पिरिट भेजी थी, जो कि मेघना को कमजोर करना चाहती है। उसके अपने लोगों को खत्म करके बताता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसको अस्थियां दी है, जिससे वो घर के अंदर ले जाए और बाकी का काम वो कर लेंगे। और हम मेघना के जाने के बाद अर्जुन को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी को असल में उस मॉन्स्टर ने पधस किया हुआ था। और यहाँ पर जो कुछ भी अर्जुन ने बोला वो पूरा सच नहीं था, ये सब उस डिमांड उसे बुलवाया था। खैर, अब मेघना अस्थियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और आदिति भी उसके साथ थी। और तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं, जहाँ पर धीरज ने अपना असली प्लान मेघना को बताया हुआ था कि वो उन अस्थियों को घर के अंदर ले जाए और उसे राधिका की जान नहीं लेनी थी, बल्कि उसका असली मकसद उसकी जान जिसमें बसती है उस पर वार करना था। दैट मीन्स उसकी बेटी आदिति पर। लेकिन होता यह है कि मेघना यहाँ पर आदिति से थोड़ी बहुत अटैच हो गई थी और आदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन की तरह चाहती थी। लेकिन होता यह है कि जो धीरज का बदला लेता है, यानी कि अपने पिता का बदला उस पर टेक ओवर कर लेता है और वो आदिति के पास जाकर उन अस्थियों को छोड़ देती है और उसे काफी दुख भी होता है। तभी आदिति को धीरज की स्पिरिट पधस कर लेती है और वो सब हंट करने लगती है, इबिल चीजें करने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा परेशान सबको होती है और वो घर के बाहर भाग जाती है, जिसको ढूंढकर वो लोग वापस लाते हैं। और तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वो तभी पधस में थी, तो वो उस डॉक्टर की कान को भी काट लेती है और अभी से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मेघना ये सब करके काफी दुखी थी और तभी शांतनु का हेड बटलर चौधरी उसको ही इन सब चीजों का दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उस रात उसी ने मंदिर में दिया बुझाया था और तब से ही चीजें शुरू हुई थी। लेकिन शांतनु और राधिका उसको रोकते हैं और मेघना की साइड लेते हुए उसे अपनी बेटी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मेघना दुखी तो थी और तभी उससे मिलने अर्जुन आता है और वो दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मेघना कहती भी है उसने बदला तो ले लिया, लेकिन उसको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और उनकी बातें चौधरी सुन लेता है, उनको जेल भेजने की धमकी देता है, जिस पर अर्जुन उसे बुरी तरह से पीट कर, और यहाँ पर असल में अर्जुन के रूप में वो मॉन्स्टर था, यानी कि वो पागल हो गया था। लेकिन अब वो दोनों चौधरी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि वो अब घर छोड़कर आ जाए और पूरा सामान ना लेकर आए, जिससे सबको ये लगा कि वो लापता हो गई है। और आज यहाँ पर वो दोनों मिलकर शहर वापस
वापस भाग जाएंगे। अब मेघना भारी मन से घर छोड़कर स्टेशन आती है और अर्जुन के साथ वापस जाने लगती है, लेकिन तभी मेघना को मिरर के रिफ्लेक्शन में अर्जुन का असली रूप यानी कि वही मॉन्स्टर दिख जाता है। वो बहुत डर जाती है। अब तभी अर्जुन थोड़ा होश में आता है और वो मेघना को कहता है कि वो वापस चली जाए, नहीं तो वो मॉन्स्टर उसको खत्म कर देगा। अब मेघना उसे बचकर भागने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन की बॉडी पर वो मॉन्स्टर टेक ओवर कर लेता है और उसका पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन की बॉडी खत्म हो जाती है। अब मेघना वापस शांतनु के घर पहुंच जाती है और उस माली से मिलती है जो कि उसको एक डायरी देता है और ये डायरी राधिका की थी, जिससे राधिका और शांतनु ने बहुत पहले ही बरी कर दिया था, जिसको वो पढ़ती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो जो कहानी धीरज ने बताई थी वो आधा और टूटा हुआ सच था, यानी कि ये था कि वो पैसे और कनेक्शन के लिए राधिका को दूसरे आदमियों के पास भेजा करता था। वो उसको बहुत टॉर्चर किया करता और वो उसको बहुत धमकी भी दे रहा था। इवन राधिका शुरू से ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जिसे वो दूर रखता था और उसने खुद ही जहर खाया था उसको डराने के लिए, और खाया भी इतना थोड़ा था कि वो मरे ना, खाली वो उसको डरा पाए। अब राधिका इन सब से टूट चुकी थी और एक दिन खुद को खत्म करने का फैसला करती है, जिसको शांतनु मिलता है जो कि उसकी जान बचाता है और उसकी कहानी जानकर उसकी मदद भी करता है। अब शांतनु की मदद से मेघना अपनी बेटी को धीरज से बचाकर उसे जेल भेज सकती थी, लेकिन उससे पहले ही धीरज मेघना को लेकर भाग जाता है और कई सालों तक राधिका और शांतनु मेघना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। अब होता यह है कि अंत में राधिका हिम्मत हार जाती है, जिसके दुख को दूर करने के लिए शांतनु उसे वो डायरी बेरी करके अपने दर्द से बाहर आने की सलाह देता है। और अब असली सच जानकर मेघना टूट जाती है कि उसने अपने इविल फादर के बात मानकर अपनी अच्छी माँ और बहन की लाइफ बर्बाद कर दी थी, और वो राधिका और शांतनु को जाकर सब सच बता देती है। अब दोनों उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इस पर वो कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक करके जाएगी। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये पूरी फैमिली यहाँ पर मेघना के साथ में अच्छा बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो जेन्युइनली उससे प्यार करते थे। यहाँ पर जो इविल था वो कोई और नहीं बल्कि धीरज था, यानी कि उसके खुद के पिता। अब वो लोग पंडित को बुलाते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि धीरज की इविल स्पिरिट ने ये प्लान सालों पहले से बना रखा था और उसने डील करी थी उस हाफ डेड मैन से, यानी कि डिमन से, जो कि बदले में धीरज का हार्ट क्लेम करता है। इसीलिए धीरज की बॉडी से उसका हार्ट नहीं मिला था और यहाँ पर गंगाजल का भी छिड़काव नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर हाफ डेड मैन की स्पिरिट मौजूद थी, यानी कि डिमन मौजूद था। और यहाँ पर धीरज की पावर इसीलिए ज्यादा होता है कि यहाँ पर एक आत्मा नहीं है बल्कि एक प्रेत भी है। दैट मीन्स वहाँ पर हाफ डेड मैन का भी साया था, जो कि यहाँ पर धीरज की स्पिरिट की हेल्प कर रहा था। अब वो पंडित जी उन्हें धीरज की स्पिरिट से अदिति को बचाने का उपाय बताते हैं कि उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करके उस पर गंगाजल डालना होगा, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो उन्हें ही ओवर पावर कर लेता है और एक सर्वेंट को खत्म कर देता है, यानी कि जो आदिति होती है उसके अंदर की स्पिरिट, और उनको हराने के लिए गायत्री मंत्र का वो उल्टा जप भी करने लगी है, जो बेसिकली मांकरी है भगवान के लिए। लेकिन अब रूम से बाहर भाग जाती है और वो तीनों अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं। शांतनु पर वो प्रेत मीन्स हाफ डेड मैन अटैक करता है और उसको खत्म करने वाला होता है, लेकिन शांतनु उससे लड़कर उसको खत्म कर देता है, क्योंकि सारे उपाय तो यहाँ पर पंडित जी ने बता ही दिया था और यहाँ भीड़ में अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो कुछ करना था वो धीरज की स्पिरिट कर रही थी। हाफ डेड मैन तो खाली उसकी हेल्प कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने उसको सामान किया था, अपना हार्ट उसको दे दिया था, वो भी अपरिंग की तरह। खैर राधिका घर पहुंची हुई उसकी ही बेटी आदिति अटैक कर देती है और उसको घायल कर लेती है, जिसको मेघना संभालती है और वो मेघना से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो आदिति को बचा ले। अब मेघना मंदिर जाकर उस दिए को वापस जलाती है और माता के त्रिशूल से खुद की जान ले लेती है। इसके साथ ही उसकी स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाती है और यहाँ पर वो धीरज की स्पिरिट को कन्फ्रंट करती है, जिसने आदिति की बॉडी को कैद करके रखा था। यही वो रेलम था जहाँ पर वो दोनों बात किया करते थे और दौरे पड़ते वक्त यहीं पर वो जाया करती थी। लेकिन अब वो धीरज से कहती है कि वो उससे कुछ भी गलत करने नहीं देगी और वो उसको पकड़ लेती है, जिससे आफ्टर लाइफ में जाने वाली लाइट उन दोनों को लेकर चली जाए और धीरज से वो लड़ने लगता है। लेकिन लाइट उन दोनों को ही आफ्टर लाइफ में ले जाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन की स्पिरिट, जो कि अभी तक यहीं पर फंसी थी, मेघना के इंतजार में उसको पकड़कर यहीं पर होता है और कहता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं है, क्योंकि वापस जाकर सब कुछ ठीक करके और जब वक्त आएगा तब तक वो उसका वहाँ पर इंतजार करेगा, यानी कि आफ्टर लाइफ में, और सबसे विदा लेकर वापस अपनी लाइफ में आ जाती है। यानी कि यहाँ पर धीरज की स्पिरिट को भी मुक्ति मिल गई थी। खैर मूवी की एंडिंग सीन में हम मेघना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसने आदिति को बचा लिया था
और वहाँ पर उसके पास उसकी पूरी फैमिली थी और राधिका उसे ये कहती है कि अब वो अपनी बेटी को पूरा प्यार देगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी की कहानी। सो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप लोगों को पहले से ही मिल जाए।